नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय। तेजस्वी बोले, शाह ने 1 महीने पहले धमकी दी थी, चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर आज शाम तक ऐलान संभव। सीटों का बंटवारा दिल्ली में होगा तय। कई दलों के नेता पहुंचे बिहार से दिल्ली। बिहार में दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू। 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि। 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। बंगाल मेडिकल स्टूडेंट गैंगरेप केस, सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। ममता के बयान पर पीड़ित के पिता बोले, मेरी बेटी आधी रात बाहर नहीं गई थी। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई। चेन्नई में ईडी ने श्रीसन फार्मा के 7 ठिकानों पर की छापेमारी। कफ सिरप में पाई गई डायथिलीन। यूपी में निजीकरण प्रस्ताव के खिलाफ बिजली कर्मियों का आर पार की लड़ाई का ऐलान। दिवाली पर बिजली देने की पर भी सहमति बनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में वोट चोरी आरोप की जांच वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कोई समस्या है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता दूसरे कानूनी विकल्प पर विचार करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में वोट चोरी वाले आरोप की याचिका को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई समस्या है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था। राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। वोट चोरी वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सुप्रीम कोर्ट में वोट चोरी आरोप की जांच वाली याचिका हुई खारिज। राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। रायपुर से खबर, जहां पर कलेक्टर एसपी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में सड़क सुरक्षा पर फोकस। सीएम साई ने दिए सख्त निर्देश। हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य करने पर जोर दिया गया है। नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर हटाए जाए खतरे। सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर हो सख्ती। सीएम साई ने दिए सख्त निर्देश। हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य करने पर जोर।
चंडीगढ़ से खबर जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने किया पुस्तक विमोचन। श्री गुरु तेग बहादुर जी पर लिखी पुस्तक का हुआ विमोचन। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से नवाजे गए सीएम। गुरुओं ने देश धर्म व मान के लिए अडिग रहना सिखाया। गुरु तेग बहादुर सिंह ने मानवता के लिए किए प्राण न्यौछावर। सीएम ने कहा सिख गुरुओं ने समाज को सेवा व बलिदान की शिक्षा दी है। भावी पीढ़ियों को शिक्षाओं से जोड़ना चाहिए। चंडीगढ़ से खबर सीएम नायब सिंह सैनी ने किया पुस्तक विमोचन। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से नवाजे गए सीएम। सीएम ने कहा कि भावी पीढ़ियों को इन शिक्षाओं से जोड़ना चाहिए। चंडीगढ़ से खबर जहां पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। अमित पी कुमार के आवास पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा। जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। अमित पी कुमार के आवास पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा। दोषी को सजा मिलनी चाहिए। निर्दोष पर आंच नहीं आनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ खड़ी है। चंडीगढ़ से खबर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ खड़ी है। अमित पी कुमार के आवास पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ खड़ी है।
अंबाला से खबर जहां पर जगदारी हाईवे पर एक्टिवा से दवाई लेने जा रहे दंपति और उनके 9 महीने के बच्चे को लोहे के गार्डर भरे ट्रक ने कुचल दिया। बच्चे और मां की मौके पर मौत हो गई और पति घायल हो गया। परिजनों ने मदद न मिलने का आरोप लगाया और दोनों के शव घंटों सड़क पर पड़े रहे। पुलिस ने आकर दोनों के शवों को नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सुबह सवेरे मतलब टेंट के लिए जा रहे थे, स्कूटी पे थे। साथ में मेरा भतीजा था, उसकी वाइफ और छोटा बच्चा था 9 महीने का। तो उनको लेके मैं बस बिठाने जा रहा था टेंट। तो हॉस्पिटल में जाने का जरूरत आई उनको बच्चे को दिखाने के लिए। तो ये SD कॉलेज के पास में 5:30 के करीब ट्रक वाले ने साइड से मतलब एक्सीडेंट कर दिया। सुबह ड्यूटी के लिए आ रहा था मैडम, तो हमारे गांव के वाइफ है जो कृष्ण कुमार की, तो इसका हादसा हुआ महेश नगर LT कॉलेज के पास। तो मौके पे जो अगर एम्बुलेंस को फोन किया महेश नगर की पुलिस को, तो उसके 5:20 में वहाँ ये हादसा हुआ है। तो 6:15 तक भी वहाँ इधर उधर की पुलिस कोई भी नहीं आती जी। तो इंसानियत के नाते भी महेश नगर की पुलिस या ले कोई भी मतलब हमारे साथ खड़ी नहीं। 5:30 बजे सूचना मिली हमें, 5:30 बजे सूचना मिली कि एक एक्सीडेंट हो गया है सहदेव हॉस्पिटल के सामने। तो 112 और हमारे चौकी वाले मुलाजिम मौके पर पहुंचे हैं, जिन्होंने वहां से उनको बच्चे को और उसको देखा, बच्चे की और उसकी माता की डेथ हो गई थी। वो PGI दवाई लेने के लिए जा रहे थे, उनको मोर्चरी में रखवाया गया है। जो उसके साथ उसके पिताजी थे उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया है। वो इंजर्ड है, उनका थोड़ी चोट है, वो जान बच गई है। बाकी ट्राला जिसने एक्सीडेंट किया है उसको राउंड ऑफ कर लिया है। खबर बल्लभगढ़ से, जहां अग्रवाल कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं के सामने अश्लील डांस करवाने का मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इसको लेकर समाज से भी बिट्टू बजरंगी ने DC कार्यालय के बाहर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। बिट्टू बजरंगी का कहना है कि अग्रवाल कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक तरफ जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं इस कॉलेज का प्रबंधन बेटियों के सामने अश्लीलता परोस रहा है। बच्चों को शिक्षा के बंधन में अश्लीलता परोसना निहायती कार्य है। उसको कहा कि कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जरूर संज्ञान लेंगे। है कि कोई मामला अभी दर्ज नहीं हुआ है और हमारी मांग यही है कि माननीय सैनी साहब जी से, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, आशा भी है, और माननीय CP साहब जी से फरीदाबाद से और शिक्षा विभाग से भी, कि उस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि ये संदेश जाए कॉलेज स्कूल में कि नग्नता फुहड़ता बर्दाश्त नहीं। ये हमारा देश जो है भारत देश है, संस्कृति को मानने वाला देश है, और यहाँ पर फुहड़ता, नग्नता और पश्चिमी संस्कृति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर चौधरीगढ़ से, जहां पर NLO अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की हत्या मामले में
सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह बीत चुका और सरकार लीपापोती में लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बड़ी हैरान इस एक हफ्ते में सरकार जो है केवल लिपापोती करने में लगी हुई है। अब तक कितनी दफा करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा था। मुख्यमंत्री कह रहा था कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं अभी उनके वाइफ से भी, बेटियों से भी और उनके इन लॉज से भी, उनकी मदर से भी, उनसे मिल करके आया। बड़ी हैरानी की बात है, 1 हफ्ता हो गया और इस 1 हफ्ते में सरकार जो है केवल लिपापोती करने में लगी हुई है। अब तक कितनी दफा का बयान पढ़ा था। मुख्यमंत्री कह रहा था कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं खबर यमुनानगर से है, जहां पर हरियाणा पुलिस के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जिला सचिवालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। बसपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी सरकार और चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व प्रत्याशी जनोरा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जलाए उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जातिवादी व्यवहार और व्यक्तिगत प्रताड़ना के चलते पूरन कुमार की आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। हत्यारों को गिरफ्तार करो। साथियों रोक लेना उनको, गिरफ्तार करो। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोर दीजिए हत्यारों को, जोर जुल्म की टक्कर में। तेलंगाना के डिप्टी मुख्यमंत्री विक्रम भाटी मालू ने एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद और आघात पहुंचाने वाली घटना है। परिवार को सांत्वना देने पहुंचे मालू ने बताया कि दिवंगत अधिकारी एडीजी रैंक के थे और उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उन्होंने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें 2 आईपीएस अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कानून के अनुसार डाइंग डिक्लेरेशन को वैध माना जाता है, लेकिन हरियाणा सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही। Suicide. As per the law of the land, the law of this country, generally basing on this suicide note or the dying declaration is taken into serious consideration. Shri Puran Kumar ji, while giving his life, is given a dying declaration also, in which he has mentioned particularly 2 officers' names where they have humiliated him, insulted him, and they are the main root cause for his suicide. As per the law of the land, the law of this country, generally basing on this suicide note or the dying declaration is taken into serious consideration. खबर रेवाड़ी से है, जहां पर एआईसीसी सचिव पूर्व विधायक चिरंजीव राव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या व सीजेआई पर जूता फेंकने के मामले को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए डीजीपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं अनुसूचित वर्ग समाज पर अत्याचार न बर्दाश्त करने के नारे भी बुलंद किए।
हम लोग कलेक्टर को करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय के अंदर 3 ऐसी घटनाएं हमारे देश के अंदर हुई जो हम सब लोगों के लिए शर्मसार होने के। ये आज का प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट रोज चल रहा है। और जिस तरीके से ये सरकार, इस देश की सरकार और भाजपा सरकार दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है, और हमने पहले भी कहा था, मैं फिर आज कह रहा हूं, कोई अगर बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात करेगा, हम उसकी राजनीति को खत्म करने की, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी संगठनों ने मिलकर एकजुटता दिखाते हुए आज हमने डीसी साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से दलित वर्ग पर एक निशाना साधा जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस प्रकार हमारे चीफ जस्टिस BR गवई के ऊपर जूता उछालने का काम किया है ये। और उसी के साथ वाई पूर्ण कुमार जी हमारे दलित समाज के एक बड़े अधिकारी थे, उनको किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करने का काम किया। ये उन जातिवादी मानसिकता वाले लोगों से परेशान थे और कहीं ना कहीं उसी की वजह से उन्होंने अपना सुसाइड किया। आज देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है। आज सभी सामाजिक संस्थान जो हैं उन्होंने भी आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था और उसमें हमने कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा समर्थन किया है। हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे हमारे जिला के ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी जी, हमारे जिले के शहरी अध्यक्ष प्रवीण जी, वीर सिंह जी, हमारे रमेश ठेकेदार जी, हमारी यहाँ धमीजा जी जो महिला के अध्यक्ष है, युवा के अध्यक्ष हैं, और भी जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दीपावली पर्व पर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था, नगर निगम द्वारा साफ सफाई और लाइटिंग व्यवस्था के साथ साथ पुलिस त्योहार के समय सुरक्षा के उचित प्रबंध करने को लेकर वल्लभगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि त्योहार पर लोगों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर उनके साथ इस बैठक में SDM मयंक भारद्वाज, DCP राजकुमार वालिया, ज्वाइंट कमिश्नर करण सिंह भदौरिया, ACP जितेंद्र मल्होत्रा शामिल रहे। दिवाली का त्यौहार है। सभी अधिकारी पुलिस ने, सभी SDM हैं, DCP हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं और दोनों ACP हैं। तो सरकार ने सभी अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में की सुरक्षा की दृष्टि के लिए सबने अपने अपनी मीटिंग रखी है कि लोगों को ट्रैफिक का समस्या, वैसे तो बल्लभगढ़ में है नहीं, लोग लगे हुए, फिर भी एक विधायक होने के नाते हमने मीटिंग ली है कि लोग जाम में ना फंसे, लोगों को परेशानी ना हो और लोगों को ट्रैफिक में, जैसे ट्रैफिक के ग्रामीण आंचल है, लोगों को निकालो दिशा में काम करें। इस तरह की पार्किंग की व्यवस्था, इस तरह की मीटिंग हमने रखी है कि अरे हर महीना हम रखेंगे, जिससे आम व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलेगी। खबर चंडीगढ़ से। अजवा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पी चिदम्बरम के हालिया बयान से साफ हो गया कि दरबार साहिब पर हमला कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेता खुद मान रहे हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलती थी तो उन्हें वोट देने का सवाल ही नहीं उठता। बिट्टू ने कहा कि अब पंजाब कांग्रेस को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि पंजाब की जनता इस मुद्दे को कभी नहीं भूलेगी और कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। किसी भी जातिवाद के पर्सपेक्टिव से या किसी भी राजनीतिक पर्सपेक्टिव से इस मामले को ना देखते हुए वही करा जाए जो हर इंसान उम्मीद करेगा एक देश में जीते हुए, जहाँ पे संविधान है, जहाँ पे कानून है। कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती थी अभी भी उसमें सरकार बहुत पीछे है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰਾਂਗੇ 2 ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ
ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। से गुजर रहा है। आज हमारी सांत्वना भी है उनके साथ, अमित जी के साथ और बेटियों और पूरे परिवार के साथ, और साथ ही में हमारी आज उनके साथ समर्थन भी है। सांत्वना के साथ साथ हम यही आज सरकार से कहेंगे कि इस मामले को सिर्फ व्हाट इट इज़ उसी तरह से देखा जाना चाहिए, किसी भी जातिवाद के पर्सपेक्टिव से या किसी भी राजनीतिक पर्सपेक्टिव से इस मामले को ना देखते हुए वही करा जाए जो हर इंसान उम्मीद करेगा एक देश में जीते हुए, जहाँ पे संविधान है, जहाँ पे कानून है। कानून के हिसाब से जो स्थिति अभी भी उसमें सरकार बहुत पीछे है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में चंडीगढ़ पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पूरन कुमार हरियाणा कैडर के एक ईमानदार वरिष्ठ अधिकारी थे और उनका आत्महत्या करना यह दर्शाता है कि वो गंभीर मानसिक दबाव में थे। अठावले ने बताया कि परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार परेशान किया गया, जबकि गलत काम करने वाले लोगों से वो दूर रहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम में देरी और सरकारी निष्क्रियता बेहद चिंताजनक है। अठावले ने स्पष्ट किया कि जब तक परिवार की मांगें पूरी नहीं होती, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा ऑफिसर जो है वो आत्महत्या करने तक आता है, इसका मतलब उनको बहुत बड़ी तकलीफ थी। और नायब सिंह सैनी साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जापान के दौरे से आने के बाद फौरन ये अनाउंस भी किया है कि जो भी इसमें आरोपी है, जिसमें कि 11 लोगों के नाम सुसाइड नोट में है, तो उनके ऊपर का कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग उनकी फैमिली की भी है, हमारे समाज के अन्य नेताओं को भी है। और हमारे कुंडली जी, जो रवि कुंडली जी है, हमारे संदीप वाल्मीकि जी है, हमारे रिपब्लिकन पार्टी के नेता लगातार 6 दिन से इधर है, और अनेक लोग जो है ये हमारे समाज के इधर आ रहे हैं। और इस फैमिली को हम भी आपके साथ है बता रहे हैं। घटना तो घटी है। खबर हजारीबाग से, जहां पर दीपावली पर्व पर जगह जगह जुए की फड़ सज रही है। इन फड़ों पर हजारों के दाव लगाते हुए रोज लाखों के व्यारे न्यारे हो रहे हैं। इचाक प्रखंड के डुमरोन में सबसे अधिक ताश के पत्ते फेंटे जा रहे हैं। हर दिन लाखों रुपए का दाम लग रहा है। इसके अलावा कारीमाटी, एशिया पहाड़ी व बरखा आदि स्थानों पर भी खूब जुआ खेला जा रहा है और खिलाया जा रहा है। स्थानीय लोग जुआ की फड़ों पर सवाल उठाते हुए जुआड़ खाने को किसका संरक्षण प्राप्त है, उजागर किए जाने की मांग कर रहे हैं। इचाक थाना क्षेत्र में आपको पता भी होगा, विगत महीने एक ताश खेलने की सूचना पर, जुआ खेलने की सूचना पर हम लोग कार्रवाई किए थे। उसमें 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। काफ़ी मात्रा में नकद की बरामदगी हुई थी और ताश की पत्तियाँ वगैरह बरामद हुई थी। इस संबंध में इचाक थाना प्रभारी को भी सख्त रूप से आदेशित किया गया है कि क्षेत्र में आगामी दीपावली पर्व और अन्य पर्व त्योहारों को देखते हुए जो जुए के अड्डे संचालित हो रहे हैं या फिर जुआ खिलवाने का कार्य जहाँ भी किया जा रहा है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे और उन्हें प्राथमिकी दर्ज करेंगे। निश्चित रूप से प्राथमिकी दर्ज करेंगे और उनके तदनुसार कार्रवाई करेंगे। खबर हजारीबाग से है, जहां पर शहर की जर्जर सड़कों से नाराज होकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने सोमवार सुबह 11 बजे एक अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। उन्होंने हल बैल लेकर प्रतीकात्मक रूप से सड़क की जुताई की और एनएच विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। यदि मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
समस्या थी वाटर लीकेज का, नगर निगम द्वारा इसको रिपेयर कर दिया गया। ये रोड एनएच का है, एनएच से टेंडर इसका हो चुका है। इसको त्वरित रूप से बनाने की आवश्यकता है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो यहाँ आने जाने में। और जो वाटर लीकेज का समस्या था उसमें तो हम लोग ठीक कर दिया गया है। देखिए, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 4-5 महीने पहले भी आए थे इस सड़क के लिए और दोनों विभाग के पदाधिकारियों को लेके आए थे। एनएच के लोग भी आए थे और नगर निगम के लोग भी आए थे। ये पासिंग का काम कर रहे हैं। आप इनके मत्थे पे डाल देते, आप उनके मत्थे पे डाल देते, यही हो रहा है। बहुत दैनिक स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है यहाँ का। कब से है खराब? ये तो बरसात से पहले ही से खराब है, 1 साल से खराब है, ज्यादा। ऐसे तो 2 साल 3 साल से खराब है। होशियारपुर के दसूहा और टांडा हलके में कैबिनेट मंत्री राजचंद कटारू चक ने आज दाना मंडी का दौरा कर किसानों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पंजाब को केंद्र से 1,72,000 मैट्रिक टन धान का टारगेट मिला, जबकि राज्य की मंडियों में 15,90,000 मैट्रिक टन धान पहुंच चुका है। अब तक 14,41,000 एमटी धान की खरीद हो चुकी है और 2700 करोड़ रुपए की राशि किसानों को 24 घंटे में ट्रांसफर की गई है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚੋਂ ਮਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਨਮਾਨਸ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 172 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ। खबर गया झील से है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित मैथ गुरुकुल शिक्षण संस्थान का भव्य शुभारंभ आज मानपुर जगजीवन कॉलेज के पास किया गया। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ पूर्व सांसद विजय मांझी, मानपुर संस्कृत विद्यालय के स्थानाधीश सुदर्शनाचार्य जी, महाराज एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पंकज कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर सभी अतिथियों को संस्थान के संचालक रोशन कुमार द्वारा तुलसी पौधा एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। और एक सुनहरे भविष्य की ओर बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी से रहे हैं 25 को लेकर रहा है हमारे प्रखंड सहकारिता अधिकारी पंकज सर ने बताया भी कि हमारे जो रीजनिंग पढ़ाएंगे वो मणिकांत सर हैं। वो पहले भी बहुत पुराने टीचर रहे हैं रीजनिंग के और जैसा उन्होंने बताया कि गया के बेस्ट टीचर हैं। रेलवे में वो नौकरी कर भी रहे थे, उन्होंने नौकरी छोड़ के हमारे साथ जुड़ करके और इसे आगे बढ़ाने का काम शुरू किए हैं। साथ ही मैं खुद यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। मैं बता दूँ अपना कि पढ़ाने में और ये है संस्थान को आगे बढ़ाने में मैं खुद जो है एसएससी का क्वालिफाई किया हूं और सीपीओ जैसा कि आप लोग जानते होंगे एसएससी सीपीओ रैंक 2 था मेरा ऑल इंडिया में, तो मैं यहां पे मैथ पढ़ाऊंगा। पंकज सर ने आगे बताया कि जीके जीएस के भी एक ऐसे टीचर आएंगे जो ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाइड हैं। इंग्लिश के लिए भी हम लोग एक टीचर हैं केडी क्लासेस दिल्ली से, उन्हें संपर्क किया गया है। मानपुर में जगजीवन कॉलेज के गेट के सामने ही गुरुकुल कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा जी हैं, रतन जी, क्या चीज बोले आपका, टुनटुन बाबू और लोग हैं, बहुत से अधिवक्ता हैं,
छात्र हैं, छात्राएं हैं और हम इनको जो कोचिंग के संचालक है इनको हम व्यक्तिगत जानते हैं, बहुत अच्छे हैं और समाज के सेवा में इन्होंने अपना समय देने का निर्णय लिए, इसके लिए हम इनको बधाई और धन्यवाद देते हैं। खबर सिरोंज से है, जहां पर मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से जनता ने जोरदार मांग उठाई कि विधायक उमाकांत शर्मा को मंत्री बनाया जाए। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उमाकांत शर्मा ने क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान हितों को प्राथमिकता दी है। सिरोंज लंबे समय से मंत्री पद से वंचित चल रहा है। ऐसे में जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री वह क्षेत्र को प्रतिनिधित्व का अवसर दें। उमाकांत जी को मंत्री बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मत कैसा हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमाकांत जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमाकांत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमाकांत जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमाकांत जी मंत्री बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन है यादव जी, उमाकांत जी को मंत्री बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मत कैसा हो। उमाकांत जी कैसा हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमाकांत जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमाकांत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमाकांत जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमाकांत जी मंत्री बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन है यादव जी, उमाकांत जी को मंत्री बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मत कैसा हो। उमाकांत जी कैसा हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमाकांत जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि सिरोंज के जो लोकप्रिय विधायक हैं आदरणीय उमाकांत शर्मा, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर सिरोंज को सौगात दें, क्योंकि उमाकांत शर्मा जी 2 बार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे और 2 बार से लोकप्रिय विधायक हैं। पूर्व में भी उनके बड़े भाई आदरणीय लक्ष्मीकांत शर्मा कैबिनेट मंत्री रहे और ऐसे मंत्री रहे जो विभागों को लोग नहीं जानते थे। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि हमारे उमाकांत जी शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी को घुसपैठिया कहने पर भड़की भाजपा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी को घुसपैठिया कहने पर भड़की भाजपा। राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर तीखा हमला बोला। अखिलेश की छवि मस्खरे जैसी बन गई है। संविधान और संघीय ढांचे की समझ पर उठे सवाल। योगी ने विकास योजनाओं से हर दिल तक पहुंच बनाई है। भाजपा ने अखिलेश के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। संविधान और संघीय ढांचे की समझ पर उठे सवाल। अखिलेश की छवि मस्खरे जैसी बन गई है। संविधान और संघीय ढांचे की समझ पर उठ रहे सवाल। योगी ने विकास योजनाओं से हर दिल तक पहुंच बनाई। भाजपा ने अखिलेश के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। लखनऊ से खबर, सीएम योगी को घुसपैठिया कहने पर भड़की भाजपा। राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर किया तीखा हमला। अखिलेश की छवि मस्खरे जैसी बन गई है। जिसने सैफई को ही पूरा उत्तर प्रदेश समझ लिया हो, उसकी समझदारी के बारे में क्या कहें। वो संघीय ढांचे को नहीं जानना चाहते, वो भारत के संविधान को या तो जानते नहीं हैं या जानबूझ करके मस्खरी करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव देश के बड़े नेता हैं, इस तरह का मस्खरापन उन पर शोभा नहीं देता है। वो योगी आदित्यनाथ जी के संदर्भ में जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इस टिप्पणी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आज हर घर में घुसपैठ कर चुके हैं।
और घर में घुसपैठ की है पक्का आवास दिला करके, थाली में राशन पहुंचा करके, आज सुरक्षा का एहसास दिला करके, आयुष्मान का कार्ड पहुंचा करके, सरकारी योजनाओं से सबको जोड़कर उनका जीवन स्तर ऊंचा करने से आज वो सबके दिल तक घुसपैठ कर चुके हैं। अब ये अखिलेश यादव जी को बहुत नागवार गुजरना है। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक रेल हादसा हुआ, जहां पर बाइक डिसबैलेंस होकर रेलवे ट्रैक पर गिरी। आपको बता दें कि ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज ने सबको किया स्तब्ध। युवक को बचाने की कोशिश हुई नाकाम। दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। सीसीटीवी फुटेज ने सबको किया स्तब्ध। ग्रेटर नोएडा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाइक डिसबैलेंस होकर रेलवे ट्रैक पर गिरा युवक, हुई दर्दनाक मौत। फुटेज में देख सकते हैं बाइक डिसबैलेंस हुई। बाइक को उठाकर युवक निकल ही रहा था कि तभी पीछे से ट्रेन आई और युवक को कुचल दिया। युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रेन की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। ग्रेटर नोएडा में हुआ रेल हादसा। श्रावस्ती से खबर, जहां पर नाली निर्माण के दौरान हुआ विवाद। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाली निर्माण के दौरान विवाद हुआ, जमकर चले ईंट पत्थर। एक शख्स की अस्पताल में मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों ने लिया जायजा। मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी इकोना पुलिस। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस तैनात। इकोना थाना क्षेत्र के मोरौली गांव की घटना बताई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पुलिस के आला अधिकारियों ने लिया जायजा।
खबर कानपुर से, जहां उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध की तैयारी कर ली है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर सभी निकाय कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। कानपुर नगर निगम में भी कर्मचारी एकजुट होकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। हमारी कई मांगे वर्षों से लंबित है, सरकार को बार बार अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अब प्रदेश भर के कर्मचारी काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध करेंगे ताकि सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान दे। छह बार हमारे प्रमुख सचिव से वार्ता हुई, 2 बार माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा पत्र लिखा गया कि इनकी मांगों का जो है समाधान किया जाए। और वार्ता में 6 जून को हमारी केंद्रीय सेवा निभाने के प्रख्यापन के लिए प्रमुख सचिव ने वादा किया, कार्यवृत्ति भी लिखित रूप से जारी कर दिया, लेकिन उसमें भी वादा खिलाफी रहा। हम लोगों को लॉलीपॉप दिया गया। तब अंतोगत्वा हम लोग 9 अक्टूबर को लखनऊ जीपीओ पार्क में पूरे प्रदेश के निकाय कर्मचारी विशाल धरना दिया। धरने के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। उन्होंने एक दिन पहले वार्ता के लिए बुलाया, बातचीत का क्रम जारी रहा और इसके बाद 9 अक्टूबर को धरना के ही समय उन्होंने एक पत्र भेज दिया कि 16 अक्टूबर को आपकी मांगों पर जो है निदेशक स्थानीय निकाय, विशेष सचिव, प्रमुख सचिव ये लोग मिलकर बात करेंगे। मुन्ना हजारिया, उत्तर प्रदेश निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश प्रवक्ता, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष। आज ये हम लोग जो काला फीता बांध के विरोध कर रहे हैं, ये हमारी 13 सूत्री मांगों को लेकर अभी हमने जीपीओ पर 9 अक्टूबर को धरना दिया था। उसी के दौरान अंतर्गत ये हमारा कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में 17 नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद में है। आज हम लोगों ने नगर निगम सभी विभागों में लगभग अपने कर्मचारी साथियों को काला फीता बांधा है। कानपुर में सुबह शाम सुहानी और रातें सर्द होने लगी है। दिन में अभी भी हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। उमस खत्म हो चुकी है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में न्यूनतम पारा 14.8 डिग्री आ गया है, जो कि सामान्य से लगभग 7 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा। पूरी तरह करवट ले ली, जिसके चलते गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है, जिसके कारण दिन सामान्य बने हुए हैं। 6.8 कम है औसत, तो ये स्थितियां अभी जारी रहेंगी। उसकी वजह से पूरे भारत में गंगा के मैदानी भागों में तापमान गिर गए हैं और 18 तक पहुंचे। कानपुर में देखिए, अगले आने वाले दिनों में इसी तरह तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेंगे, लेकिन रात हमारी शाम सुहानी रहेगी और सुबह सेहरन रहेगी और दिन गर्म रहेगा। ये स्थितियां अभी 20 अक्टूबर तक जारी रहने की पूरी संभावना है। अब की अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही उत्तर भारत के पहाड़ों पर 2 से 3 दशक की रिकॉर्डेड बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं पूरे उत्तर भारत में और यहाँ तक गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, बंगाल तक भी तापमान गिरा रही हैं। लेकिन दिन के तापमान बढ़े हुए रहेंगे और इसमें ये मानव स्वास्थ्य के लिए थोड़े नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसके लिए लोगों को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। खबर कन्नौज से है, जहां पर पुलिस की मनमानी से एक नाबालिग किशोर की डूबने से मौत होने का दावा किया जा रहा है। यही नहीं, डूबने के बाद करीब 28 घंटे बीत जाने के बाद भी नाबालिग का रेस्क्यू नहीं किया जा सका। रविवार को लड़की को भगा ले जाने के मामले में पुलिस दबिश देने पहुंची। पुलिस टीम ने आरोपी युवक के छोटे भाई को पकड़ने व पूछताछ के लिए पुलिस खेत पहुंची थी। पुलिस टीम को स्वयं की ओर आते देख नाबालिग किशोर डरकर बचने के लिए भागते हुए पास में ही बह रही काली नदी में कूद गया। पकड़ने पहुंचे पुलिसकर्मी नदी में कूदे बच्चे को बचाने के बजाय अपना पिंड छुड़ाकर मौके से वापस लौट गए। बाद में ग्रामीणों ने नदी में डूबे नाबालिग को नदी से निकालने का प्रयास शुरू किया और मामला जानकारी में आने के बाद पुलिस ने भी रेस्क्यू अभियान शुरू किया। अभी गांव में एक बहुत गंभीर घटना हुई, जिसमें कि एक 17 वर्षीय युवक की मृत्यु हुई। जो पूछताछ के आधार पर जानकारी आ रही है, एक दबिश पुलिस ने यहाँ पे दी, क्योंकि जिस युवक की मृत्यु हुई है उसके बड़े भाई के ऊपर एक आरोप है, एक अपहरण का। लंबे समय से वो प्रकरण हालांकि चल रहा है। पुलिस का काम यद्यपि रोज दबिश देने का है, लेकिन यहाँ पे जो दबिश दी गई उसमें ये 17 वर्षीय बालक डर गया और काली नदी में जाकर के कूद गया और
100-200 मीटर तक आगे बहने के बाद में फिर ऐसा लगता है कि ये डूब गया या आगे की ओर बह गया। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।